आर्य सूर्यवंशी, तुम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन ये। आर्यन तुम एक्सप्लेन करो। शिव प्रसाद, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? हाइपरबोला। उसका क्या बेनिफिट है यहाँ पे? और यार एक पॉइंट और, उसका कोई यूज नहीं है बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट कर भी नहीं पाओगे तुम इसको, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई आ रहा है। इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसा थोड़ी बनेगा यार। ये एक्स को सेपरेट करते हो, वाई को सेपरेट करते हो, लेकिन एक्स इंटू वाई तो खुद मिक्स है ना। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो। समर्थ, हाँ बोलो। तो पहले सर पहले इक्वेशन में प्लस सी करके लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस सी। हाँ फर्स्ट आपको मतलब वो सेंटर कॉन्स्ट फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है पहले। नहीं, पहले एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे फिर सेंटर। पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, लेट्स से कर्व है दिस कैपिटल एक्स, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया अभी 4x प्लस 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। दिस इज 5x प्लस 4y और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, देन सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कितना आ रहा है बोलो। -1,0 -1,0 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सेटिस्फाई कर रहा है, डन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है -1,0। सेकंड है एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स बोलो पूर्वा, तुम बोलो। सर प्लस सी करेंगे। स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस का c इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस का 1 कॉमा। -1,0 डेफिनेटली इससे वैल्यू ऑफ c कितना आ रहा है बोलो। +2 +2, 2 0 0 और माइनस का 4, हाँ करेक्ट है। सो बेसिकली ये हो गया अभी दिस 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है, इसको सेपरेट करना सिखाया था आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेक्शन में। अब बेसिकली इस पार्ट को ब्रेक करते हो, तो ये है 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर, 2x कॉमन x प्लस 2y का y कॉमन x प्लस 2y, यानी 2x प्लस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 and definitely both asymptotes passes through center minus का 1,0। तो इनको माइनस के 1,0 पास कर दो। वैल्यू ऑफ c1 2 और यहाँ पे c2 1 1। तो फर्स्ट एसिम्प्टोट और सेकंड एसिम्प्टोट, फर्स्ट एसिम्प्टोट है दिस 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और सेकंड एसिम्प्टोट है दिस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कैसे फाइंड करोगे बोलो। समझी था तुम बताओ। सर एंगल बाइसेक्टर्स निकालेंगे। करेक्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ रहा था दिस 2x प्लस वाई प्लस 2 और सेकंड है x प्लस 2y प्लस 1। तो 2x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन रूट 5। रूट 5 कैंसिल, एक बार यूज करो प्लस साइन, सेकंड माइनस, तो इफ यू यूज प्लस दिस विल बी x माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस यूज करते हो तो ये बनेगा 3x
प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 0, यही आ रहा है ना, प्लस x माइनस वाई और प्लस 1, माइनस यूज करते हैं तो 3x 3y और 3, करेक्ट है, ठीक है। नाउ विच वन इज विच वन इज ट्रांसवर्स एक्सेस एंड विच वन इज कॉन्जुगेट एक्सेस, ये कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो? Now which one is conjugate axis and which one is transverse axis, ये आइडेंटिफाई करना है। फोकस निकाल के क्या बोल रहे हो? फोकस निकाल के वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो देखो। फोकस कैसे फाइंड करने वाले हो ये बोलो, फोकस, हाउ टू फाइंड फोकस? सर असिम्प्टोट पे एक पॉइंट लेके जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? डिस्टेंस। नहीं मतलब क्या ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? बेटा ये कोई एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है। ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें आपको ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस ये आइडेंटिफाई करना है। वो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे और हाइपरबोला को वो सेटिस्फाई करेंगे, और अगर d पॉजिटिव होगा तो ट्रांसफर एक्सिस। हाँ सही है। मतलब बेसिकली जो आपको इक्वेशन गिवन था ना यहाँ पे हाइपरबोला का, इसको सिंप्लीफाई नहीं, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, विद वन ऑफ द एक्सेस, और सपोज करो वो लोग इंटरसेक्ट कर गए, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट्स अवेलेबल हैं, यानी कि डी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली वो होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और सपोज करो उसका डी आ रहा है नेगेटिव, देन डेफिनेटली Conjugate. कॉन्जुगेट एक्सिस, ऐसा। तो ये था अभी 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। कोई तो एक एक्सेस यहाँ पे पिक कर लो। लेट्स से कर लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो गया अभी 2x स्क्वायर प्लस 5x x प्लस 1 प्लस 2y स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है 2x स्क्वायर यानी कि टोटल 4x स्क्वायर, सॉरी और भी है 9x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x 5x और 4x, एक 4x और एक 5x और, तो टोटल 18x, एंड कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? 2 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका d पॉजिटिव और नेगेटिव 324 माइनस 4ac यानी 36 इंटू 7, डी पॉजिटिव, क्लियर? कितना आ रहा है? 72 आ रहा है।
ठीक है, तो क्लियरली x minus y plus 1 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0. This one is transverse axis and this one is conjugate axis. ऐसा डन. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्टेक्स. ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड वर्टेक्स. ये जो आप सॉल्व करके निकाल रहे हो ना, यही तो वर्टेक्स है. भी ट्रांसवर्स एक्सिस और हाइपरबोला, इन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे. ठीक है, तो वर्टेक्स के लिए बेसिकली आप दिस इक्वेशन y is equal to x plus 1 and hyperbola 2x square plus 5xy plus 2y square plus 4x plus 5y is equal to 0 को सॉल्व करोगे. तो यहाँ पे x is equal to, ये इक्वेशन आ गया था अभी, ये आ गया था 9x square plus 18x plus 7 is equal to 0. So x is equal to माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, वो आ रहा है 72. नहीं 72 नहीं आ रहा है, हाँ 72 ही आ रहा है ना. ठीक है, 72 इज 6 रूट 2 अपॉन 2a यानी कि 18. इसको 6 से कैंसिल कर देते हैं. सो माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 3, ये वर्टेक्स है. इसके अलावा एक क्वेश्चन था इसमें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. ठीक है, और इसेंट्रिसिटी. तो वर्टेक्स तो आ गया इसके ना, वर्टेक्स तो आ गया. ओके ठीक है, मतलब x का वैल्यू आ गया और y इज इक्वल टू होता है x प्लस 1. और इन दोनों वर्टेक्स में फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला. ये आ गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके, अच्छा कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कैसे फाइंड करना चाहिए? या फिर एसेंट्रिसिटी, सपोज करो क्वेश्चन है एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करोगे बोलो? विश्वास तुम बताओ, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है इसका. अच्छा ऐसे, हाँ बोलो. असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल और फिर करेक्ट ई है, से करेक्ट है, थीटा बाय करेक्ट है, 2. करेक्ट है, करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. डन. 2x plus y plus 2, x plus 2y plus 1. तो asymptotes थे बेसिकली दिस 2x plus y plus 2 and x plus 2y plus 1 is equal to 0. ठीक है, इनमें एंगल है थीटा, देन इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू sec थीटा बाई 2. दिस एंगल है -2, दिस एंगल है माइनस का 1 अपॉन 2 यूजिंग tan थीटा. ओके, m1 माइनस m2 यानी कि 3/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी कि जस्ट 1. तो tan थीटा इज 3 अपॉन 4. नाउ हाउ टू फाइंड sec थीटा बाई 2 with the help of tan theta.
मृण्मयी तुम बोलो। So 5/4. बेटा टेन थीटा के हेल्प से आपको सेक थीटा बाई 2 फाइंड करना है, नॉट सेक थीटा। विद द हेल्प ऑफ टेन थीटा क्लियरली cos थीटा इज इक्वल टू, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसको इक्वल कर दो अभी 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस का 1। तो 4/5 प्लस 1 यानी कि 9/5, और ये हो गया 9/10 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो फाइनल आंसर √10/, ये आ गया सेंट्रिसिटी। अच्छा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन A square. स्क्वायर, ए जस्ट अभी फाइंड किया था, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, एसेंट्रिसिटी √10/3, इसकी हेल्प से फाइंड करोगे बी। क्लियर? काफी क्लासिक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस ही आ गए एक साथ ही, एसेंट्रिसिटी भी निकालो, ये भी निकालो, वो भी निकालो, कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अभी इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, समझने का ट्राई करना। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका एसेंट्रिसिटी होता है √2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सब सेम ही होता है। इसका डायग्राम है लाइक दिस। अभी इस हाइपरबोला के जो एक्सिस है, इफ एक्सिस आर रोटेटेड by let's say 45 degree angle, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो तुम्हें याद है स्ट्रेट लाइंस के अंदर बताया था, इफ एक्सिस आर रोटेटेड तो x इज इक्वल टू निकल के आता है दिस, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin sin theta थीटा, एंड y निकल के आता है क्या, x डैश sin थीटा प्लस y डैश, cos theta हाँ, x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, और y होता है x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। ये कुछ इसके इंटीग्रेशन टाइप का हो गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस। ओके, वेयर x एंड y आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स and x dash and y dash are New coordinates. new coordinates. अभी आप इसको 45 डिग्री एंगल रोटेट कर रहे हो, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये हो गया अभी दिस x डैश माइनस y डैश अपॉन √2, और y हो गया x डैश प्लस y डैश अपॉन √2। ये वैल्यूज आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, और ये बन गया फिर दिस x डैश माइनस y डैश स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, 2 LCM राइट हैंड साइड 2a स्क्वायर, एंड दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कितना आ रहा है बोलो, एक बार चेक करो, a प्लस बी माइनस बी कितना आता है।
So a plus b is 2x dash and a minus b is minus 2 Y dash. y dash. इसमें से माइनस n को हटाते हैं और फिर इसको लिख देते हैं लाइक दिस, x dash y dash is equal to a square upon 2 where x dash and y dash are new coordinates. अभी x dash को वापस से x, y dash को वापस से y, तो ये बन गया xy is equal to a square upon 2 और फिर इसको यूज करते हैं as xy is equal to C square. c square. ये फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टार्टिंग में, बेसिक मैथमेटिक्स में, xy is equal to c square. इसको मैथ्स में भी कई बार यूज कर चुके हैं, तो बेसिकली अभी हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं. xy is equal to c square. Okay, again equation of tangent at a point, वो भी इसमें वैलिड है, t is equal to 0, chord of contact, equation of chord of which midpoint is given, t is equal to s1, pair of tangent ss1 is equal to t square, equation of tangent from some external point, slope form. तो बेसिकली इसका स्लोप फॉर्म लिखने का रिक्वायरमेंट है हम लोगों को बस, और स्लोप फॉर्म का डेरिवेशन काफी सिंपल है, y is equal to mx plus c इसके अंदर पुट करोगे एंड बिकॉज ऑफ टेंजेंट इसका d कितना होगा 0, वहां से वैल्यू ऑफ है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, दिस xy is equal to c square. ओके, अच्छा, x into y is equal to positive, both numbers should be positive और both will be negative. तो इसका ग्राफ बनेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड Third quadrant. Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट. इसके एसिम्पटोट्स हैं x एक्सिस एंड Y-axis. y एक्सिस. हाँ, सपोज करो इस तरीके से कुछ है, लेट्स से xy is equal to -8, तो अभी टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है नेगेटिव. ग्राफ विल बी इन विच क्वाड्रेंट्स? सेकंड एंड फोर्थ. हाँ, सेकंड एंड फोर्थ. सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, ऐसा. ठीक है, ये है 0,0. एक चीज ध्यान रखना, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है. तो फिक्स है इसका एसेंट्रिसिटी √2. √2. सेंटर 0,0, ये सब लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सब दिख रहा है यहाँ से ग्राफ से, है ना. ओके, सेंटर है 0,0. डन. अच्छा, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस y is equal to y is equal to x और y is equal to -x, क्योंकि अभी इसको 45 डिग्री से रोटेट किया था ना, ऐसा. इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y is equal to x, equation of conjugate axis y is equal to -x, definitely. अच्छा, दिस पॉइंट बोलो, दिस पॉइंट वर्टेक्स. कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए बोलो? बेसिकली इसी के अंदर आप y is equal to पुट करोगे x हाइपरबोला में, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, x इज इक्वल टू c और x इज इक्वल टू माइनस का c, यानी कि वर्टेक्स आर c, c एंड -c, माइनस. ये सब लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ. ठीक है, केवल आपको ये सब समझ आना चाहिए, c, c और ये हो गया -c, माइनस का c. डन. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वर्टेक्स कितना आ रहा है बोलो? 2c. 2C. नहीं, 2c थोड़ी आएगा, क्या बोल रहे हो, c प्लस c होता है क्या? नहीं. x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square, या फिर ऐसा देख लो कि ये डिस्टेंस है c√2, दिस इज आल्सो c√2, टोटल 2 times c√2, यानी 2√2
2 root 2c. यही होगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट Axis. एक्सिस, ऑल्सो यही आने वाला है लेंथ ऑफ लेटस Lattice rectum. Rectum. क्योंकि 2b स्क्वायर अपॉन ए और बी सेम कैंसिल, रिमेनिंग है 2b या फिर 2 ऐसा। ठीक है, और क्या फाइंड करते हैं इसमें? फोकस देख लेते हैं। फोकस, फोकस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है? ए बाई ए सर। हाँ, ए ही डिस्टेंस पे होता है ना। ठीक है, अभी यहां पर ये है 2a, तो a कितना हो गया इसके अंदर बोलो? c रूट 2। सो a is 2c। 2c एग्जैक्टली। हाँ, अभी देखो लर्न ना हो ना तो भी कोई इशू नहीं है, ये तो निकल जाता है काफी इजीली। फोकस होने वाले हैं y इज इक्वल टू एक्स पर, और सेंटर से 2c डिस्टेंस पर। दिस एंगल 45 डिग्री, ये डिस्टेंस है 2c, दिस इज ऑल्सो 2c। तो x कंपोनेंट 2c cos 45, y कंपोनेंट 2c sin 45, यानी 2c अपॉन रूट 2 कॉमा 2c अपॉन रूट 2, यानी कि c रूट 2 कॉमा, C root 2. एंड दिस इज माइनस c रूट 2 कॉमा माइनस c रूट 2 एग्जैक्टली। ठीक है, ये यहां से पास होगा लेटस रेक्टम। इसका इक्वेशन काफी इजीली लिख सकते हैं, पॉइंट पता है c रूट 2 कॉमा c रूट 2, और स्लोप माइनस 1। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे होते हैं सेंटर से? A by E. ए बाई ई। एंड a बाई e इज, a था यहाँ पर c रूट 2 एंड e इज रूट 2, तो c, यानी कि c डिस्टेंस ऐसा। दिस पॉइंट, अच्छा स्लोप -1 एंड दिस पॉइंट, coordinates of this point should be सी बाई रूट 2 कॉमा सी बाई। करेक्ट है। डिस्टेंस है c, ये एंगल है 45, तो कंपोनेंट c अपॉन रूट 2 कॉमा c अपॉन रूट 2, c cos 45 और c sin 45। कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट माइनस c बाई रूट 2 कॉमा माइनस c बाई रूट 2। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। डन। अच्छा, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना, सपोज करो इस तरीके से कुछ इक्वेशन गिवन है, जैसे ऐसा कुछ 2xy माइनस 3x प्लस 4y माइनस का लेट से 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ गिवन है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 4, तो तुम्हें दिख रहा होगा दोनों सेम ही है।
इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म। क्या बोलते हैं? लीनियर अपॉन लीनियर। और इसको बोलते हैं ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म। हाँ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आ गया, या फिर x प्लस टू इंटू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आ गया, तब तो वो स्ट्रेट लाइन्स बन जाएंगे। आइदर x इज इक्वल टू माइनस टू और y इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये राइट साइड में नॉन जीरो आना चाहिए। इन दोनों केसेस के अंदर ये लोग शो करते हैं क्या? रेक्टेंगुलर। हाइपरबोला। अभी देखो इसका डायग्राम बनाना काफी इजी होता है। जैसे आपको सपोज करो ये डायग्राम बनाना है, दिस डायग्राम, ठीक है? तो ये बताया था। कॉमन कितना आ रहा है बोलो? x x रिमेनिंग 2y माइनस 3 3, अगेन 2y माइनस थ्री कॉमन, और यहाँ पे लिखना चाहिए प्लस 2 2। तो ये हो गया माइनस सिक्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट माइनस वन, राइट साइड में भी माइनस वन, यानी इज इक्वल टू माइनस वन। डन। सो दिस इज x प्लस टू इंटू टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। टू कॉमन, x प्लस टू इंटू वाई माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। इसको पुट करोगे कैपिटल एक्स, यहाँ पे पुट करोगे कैपिटल वाई, फिर कैलकुलेशंस वगैरह कर लोगे। इसका सेंटर कितना आ रहा है बोलो? -2,3/2 करेक्ट है, माइनस टू यानी कि लेफ्ट साइड, और थ्री बाई टू यानी ऊपर, यानी यहाँ पे इसका सेंटर है। ये है माइनस टू, ये है थ्री बाई टू। तो देखो करना क्या होता है ना, ऐसे डॉटेड बनाना होता है आपको, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन रहे थे पहले वैसा। अभी ये ग्राफ बनेगा आइदर इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। वो कैसे डिसाइड करोगे? डिसाइड करना काफी इजी है। जस्ट इसके अंदर एक बार x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? टू इंटू वाई माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस, या फिर एक काम करते हैं ना, स्टार्टिंग क्वेश्चन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। पुट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू 5/4 फाइव बाई फोर। वो एक ही बात है, इधर पुट करना है या फिर इधर पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर। तो x इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू है फाइव अपॉन फोर, तो फाइव अपॉन फोर शुड बी अबव थ्री बाई टू और बिलो थ्री बाई टू। below डेफिनेटली बिलो थ्री बाई टू, क्योंकि थ्री बाई टू होता है 1.5 और फाइव अपॉन फोर होता है 1.25। ठीक है, यानी कि ग्राफ इस रेड पॉइंट, सॉरी इस ग्रीन पॉइंट से पास करना चाहिए। तो डेफिनेटली सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट और फोर्थ? second and fourth सेकंड थर्ड में कैसे बनेगा? इधर बन सकता है ग्राफ। second and fourth हाँ, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब फर्स्ट में नहीं बनेगा, सॉरी, सेकंड एंड फोर्थ। हाँ, तो दिस एंड दिस ऐसा। इसके एसिम्पटोट्स हो गए x इज इक्वल टू माइनस टू एंड y इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू। नहीं हुआ क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करके देख लो अपने आप से, जो में क्लियर हो जाएगा।
सेंटर -4/3 कॉमा 2. 2, तो -4/3 कॉमा 2 लाइक दिस इज put x is equal to 0, y is equal to 7/4. 7/4, definitely below 2. So final answer should be like this. ये हो गया 7/4. ये रेंज वगैरह में भी काम आता है, 12th क्लास में इसको पढ़ते हैं. क्लियर? ओके. फिर इसके अंदर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन. अच्छा एक पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन. ये देख लो, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फॉर्म. हाइपरबोला है x y is equal to c square. इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं दिस ct, c by t. ct, c by t. लाइक पैराबोला y square is equal to 4x है तो it square comma 280, x square is equal to 4ay है तो 280 comma 80 square. ऐसे इलिप्स के अंदर आता है कुछ a cos थीटा b sin थीटा. ऐसे ही हाइपरबोला के अंदर आता है sec थीटा b tan थीटा. सर्कल में आता है cos थीटा a sin थीटा. यहाँ पर होता है ct, c by t. इसका स्पेशलिटी ये है कि ऑलरेडी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है. ct, C by T. t. हाँ ओके. नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइंस. लेट्स से लाइन है y is equal to mx plus c मत यूज करो यार, अभी कुछ और यूज कर लेते हैं. लेट्स से y is equal to mx plus k. हाइपरबोला है x y is equal to c square. d greater than 0, d is equal to 0 और d less than 0. d greater than 0 chord, d is equal to 0 tangent and d less than 0 nothing. करो एक बार फाइंड करो कितना आता है d is equal to 0 करने पर. तो d is equal to 0 पर क्या आ गया दिस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4m c स्क्वायर. इसको लर्न नहीं करते हो ना तो भी कोई इशू नहीं है यार, क्योंकि थोड़ा सा वैसे भी बड़ा एक थोड़ा टफ टाइप का एक्सप्रेशन है तो काफी सारे पॉसिबिलिटीज को भूल जाओगे, इसलिए बेटर इसको लर्न ही मत करो. बस y की वैल्यू वहां पे पुट कर देना, उसका d0 कर देना. क्लियर? इजीली आ जाता है ना, बाकी लर्न कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया दिस y is equal to mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 4m c स्क्वायर. अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो ये डिफाइन क्यों है. ऐसा नहीं है, एक्चुअली वहां पे m भी है ना, तो इसके डिफाइन होने के लिए m डेफिनेटली क्या रहा होगा, Negative. पॉजिटिव. नेगेटिव. वैसे भी डायग्राम से दिख रहा है, देखो इसमें पॉजिटिव स्लोप का कोई टेंजेंट पॉसिबल है क्या. पॉजिटिव sir. स्लोप होता है दिस का कोई टेंजेंट बनेगा ही नहीं. यहाँ पे टेंजेंट्स बनेंगे इसके अंदर जस्ट नेगेटिव साइन वाले, ऐसा, क्योंकि हर जगह पे इसका स्लोप ही नेगेटिव है. ओनली नेगेटिव स्लोप इज पॉसिबल फॉर टेंजेंट. फिर आता है टेंजेंट फॉर्म्स. फर्स्ट है इसके अंदर पॉइंट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1, y1 t is equal to 0.
एक्स वाई को रिप्लेस करते हो विथ एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2, ठीक है। बाकी इसके अंदर x वगैरह रहता तो उसको रिप्लेस कर देते x प्लस एक्स वन अपॉन 2, जैसे क्वेश्चन है कि 2x माइनस का 3x। चलो लिख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, 2x माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, लेट्स से इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y कितना आ रहा है, 2y माइनस का 3 प्लस का 4y प्लस का 5, 6y इज इक्वल टू माइनस का 1 कॉमा माइनस 1 अपॉन 3। ये क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है एट द पॉइंट, नॉट फ्रॉम द पॉइंट। इन केस ऑफ एट द पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई मत करना, रहने देना चलता है। 2 टाइम्स एक्स वाई को रिप्लेस करोगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2 माइनस का 3 टाइम्स एक्स को रिप्लेस करोगे विद एक्स प्लस एक्स वन अपॉन 2, 4 टाइम्स y को रिप्लेस करोगे विद y प्लस y वन अपॉन 2 और कांस्टेंट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। क्लियर? बाकी फर्दर इक्वेशन डेफिनेटली ऐसे बन सकती है। ये सपोज करो कोई इसका टेंजेंट था, वो इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, फिर आप पैराबोला के इन पॉइंट्स पे ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट्स, देन फाइंड आउट लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टेंजेंट्स। इसको कंसीडर करोगे h कॉमा k, and definitely this line is chord of contact with respect to this parabola। इसका इक्वेशन t is equal to 0। हाँ, और फिर ये इक्वेशन लिखोगे विद द हेल्प ऑफ पैराबोला, या एलिप्स है तो एलिप्स, सर्कल है तो सर्कल, और दूसरा हाइपरबोला है तो वो, या फिर कोई भी 2 डिग्री कर्व है तो वो, और फिर इसको और इसको दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक है, कंसेप्ट्स वही हैं जो पहले थे, वही कंसेप्ट्स हैं। सेकंड पॉइंट, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, है ना। एक क्वेश्चन है दिस, ये क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। If the line joining (0, 3) and 5, -2 is the tangent of the curve y is equal to c upon x plus 1, then find c। देखो, चीजें लर्न करने से ज्यादा अच्छा है, अब ज्यादा बेटर है कि कंसेप्ट्स क्लियर रखो और माइंड को एक्टिव रखो। सबसे ज्यादा वही यूज होता है मैथ्स के अंदर। अच्छा, एक पॉइंट और, y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हो तो ये तुम्हें x इंटू वाई दिखेगा, यस और नो? यानी डेफिनेटली दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है 0, 3 और 5, -2 को ज्वाइनिंग, वो इस कर्व का टेंजेंट है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ c। क्या करना चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकाल लेते हैं ना। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया ये y -3, और ये हो गया यहाँ पर x -0, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि y -3 इज इक्वल टू माइनस का x, यानी कि y इज इक्वल टू -x प्लस 3। तो बेसिकली क्वेश्चन है ये कि दिस लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, देन फाइंड आउट c। सोचो।
अष्टा क्या कर रहे हो बोलो? सो पैरामेट्रिक यूज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली पैरामेट्रिक यूज कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करो ct कॉमा सी बाई टी, उसको डिफरेंशिएट करके स्लोप फाइंड कर लो, फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो। बाकी इतना करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें पता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, y की वैल्यू वहां पे पुट करके जस्ट उसका d कितना कर दो। 0. 0. Zero. ये मेथड हर जगह वैलिड है, हर जगह, चाहे एलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है, कुछ भी है। सपोज करो ये इसका टेंजेंट होता तो भी लिटरली कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको लाइन पूरा की पूरा फुल लाइन गिवन है, y यहाँ पे पुट करके उसका d0 ऐसा। हाँ बट सपोज करो ये नॉर्मल रहा होता ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल में d0 जैसा नहीं चलता है। डन। तो -x+3 इंटू x+1 इज इक्वल टू c। और इसका d0 यानी b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 ऐसा। फाइनली c इज इक्वल टू 4. करेक्ट है। हाँ इसके प्लेस में सपोज करो ये y इज इक्वल टू -x+3 इसका रहा होता नॉर्मल, तो आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते ct कॉमा सी बाई टी, डिफरेंशिएट करते dy बाई dx, रेसिप्रोकल साइन चेंज, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर कंपेयर ऐसा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म। ये सब लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। तो पैराबोला सॉरी इलिप्स हाइपरबोला है दिस xy is equal to c², इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं ct कॉमा c बाई टी। तो ये हो गया y माइनस का c बाई टी, राइट हैंड साइड में x माइनस ct और इसका डिफरेंशिएशन। विशु इसको डिफरेंशिएट करो। x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y डैश, y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो y डैश आ गया माइनस का y अपॉन x, यानी माइनस c अपॉन t, और डिनोमिनेटर में सी टी यानी कि माइनस का 1 अपॉन t², और वो यहां पे पुट कर दो ऐसा। डन। ओके तो पॉइंट फॉर्म हो गया, स्लो फॉर्म हो ही गया ऑलरेडी। स्लो फॉर्म है दिस y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 4m और c²। क्लियर। ओके सो हाँ बोलो। वो पैरामेट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएट अच्छा हाँ सॉरी, वो भी कर सकते थे, सॉरी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। dy by dx, this can be written as dy by dt upon dxy। हाँ ये भी कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। माइनस का c अपॉन t² और ये हो गया ct का डिफरेंशिएशन c, यानी कि माइनस का 1 अपॉन t² डायरेक्ट, बिल्कुल कोई इशू नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। कैपिटल N इज इक्वल टू
जैसे एक क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। x1 minus x2 square plus 9 upon x1 minus under root of 4 minus x2 square. Find n maximum, sorry, n minimum. ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में और बेसिक्स में। राजन रीड करो इस स्टेटमेंट को। n is equal to x1 minus x2 whole square plus 9 upon x2 यार इसका रीड करने का minus- मतलब थोड़ी कि इसको एज इट इज रीड कर दो, यानी इसको इंटरप्रेट करो। ऐसा रीड करने का मतलब इसको इंटरप्रेट करना। जैसे कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा होता है कि काइंडली रेफर पेज नंबर 154, तो कुछ स्टूडेंट्स वैसे ही लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, काइंडली रेफर पेज नंबर 154। ऐसा नहीं करना है, उसको इंटरप्रेट करके बताओ कि ये एक्चुअल में है क्या। अनुष्का तुम बोलो। डेफिनेटली ये है स्क्वायर ऑफ, डिस्टेंस। हाँ ये डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर है। डन। इसको पुट करोगे एक बार के लिए y1, यहाँ पे पुट करोगे y2। ऐसे क्वेश्चंस किए थे यार हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से बेसिक्स में। बस वहां पे था, वहां पे आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल यूज करते हो। पैराबोला में सर्कल याद है, बताया था ऐसे कर्व इस तरीके, जैसे ये एक पैराबोला है, ये लाइन है, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस। तो स्ट्रेट लाइन के केस में जस्ट इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप को इक्वेट कर देते हैं। एलिप्स के केस में भी डिफरेंशिएट करते हो, बट वहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंशिएट करके स्लोप को इक्वेट करते हो। यस और नो? सर्कल में क्या था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख के इसको सर्कल के सेंटर से पास करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो लेट से ये है y1, दिस इज y2। तो y1 इज इक्वल टू 9 अपॉन x1, यानी xy इज इक्वल टू 9। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये फर्स्ट कर्व हो गया। सेकेंड y2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x2 स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये बनेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया कर्व 2। सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड ये है सर्कल। इन दोनों में फाइंड करना है आपको क्या, मिनिमम डिस्टेंस। ये है सर्कल, वैसे कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल ही है, क्योंकि वहां पे y स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। और हाइपरबोला है लाइक दिस। ऐसा we have to find out minimum distance between these two curves. So what should be done for this question? बोलो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे ऑफ दिस कर्व और इसको पास करोगे थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने ऑलरेडी। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए बेस्ट रहता है कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज कर लो।
अच्छा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सी टी कॉमा सी बाई टी T. T. 3t कॉमा 3/T. 3/t, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड में x माइनस, X coordinate. और इसका स्लोप dy बाई dx यानी कि dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके डन। dy बाई dt कितना है बोलो? -3 अपॉन, समझते हो ना, 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन टी स्क्वायर, और 3t का डिफरेंशिएशन यानी -1 अपॉन, T square. वो पहले भी आ रहा था अभी टेंजेंट्स में। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल T दिस square. विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। यार काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, ठीक है, तो इसको 0,0 से पास कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो दिस इज माइनस का 3 अपॉन टी इज इक्वल टू -3t क्यूब। फाइनली t इज इक्वल टू 1. हाँ, वैसे 1 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डेफिनेटली 1, यानी कि दिस पॉइंट P 3 कॉमा 3, दिस विल बी डिस्टेंस मिनिमम। तो डिस्टेंस मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? सेंटर से डिस्टेंस माइनस r। बिल्कुल करेक्ट है, सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस। रेडियस है इसका 1 रेडियस है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना आ रहा है बोलो? PO कितना आ रहा है? 3. 3 कहाँ आ रहा है यार? 3√2. 3. 3√2 x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 18, 18 होता है 3√2, और उसमें माइनस करोगे -1. 1। तो देखो यार, ये बिना नॉर्मल की फॉर्म पढ़े आ गया इसका आंसर, क्योंकि नहीं होता है टफ, कुछ भी टफ नहीं होता है। तो ये हो गया, अभी कहाँ चला गया? 3√2 - 1, दिस इज द फाइनल आंसर, और कुछ चेंज करना चाहिए इसमें। कितना स्क्वायर? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है ना, स्क्वायर रूट होता तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस होता, बट अभी नहीं है स्क्वायर रूट। डन? So, हाँ बोलो। वो लास्ट क्वेश्चन में x1 माइनस x2 स्क्वायर लिखा है ना, उसका हाँ। क्या यूज था? मतलब बेटा ये x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, ये y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर अंडर रूट। इस कर्व पे लाई कर रहा है x1, y1, इस कर्व पे लाई कर रहा है x2, y2। सो बेसिकली एक फ्रेंड है x1, y1, वो यहाँ पे मूव कर रहा है, x2, y2 यहाँ पे मूव कर रहा है, और दोनों में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब ये x1 था ना, तो फिर इसको y1 बोला, इस x1 वाले को, x2 वाले को y2 बोला, समझे? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा नॉर्मल्स कवर कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
फर्स्ट पॉइंट फॉर्म। सो y माइनस y1 राइट हैंड साइड में x माइनस x1 और इसका स्लोप के लिए इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो, x y डैश प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 हाँ कांस्टेंट का 0, y डैश इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x यानी माइनस y1 अपॉन, लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 ऐसा कुछ पॉइंट गिवन है तो पॉइंट फॉर्म यूज कर लो, बाकी कुछ कंपैरिजन वगैरह करना है या फिर कोई और ही क्वेश्चन है तो फिर पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं ct c1 तो y माइनस y कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड में x माइनस x कोऑर्डिनेट और स्लोप जस्ट अभी फाइंड किया था, स्लोप कितना आ रहा था वहां पे square t square. t स्क्वायर। ठीक है, अभी जैसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 is the normal, sorry x plus k is the normal of xy is equal to 4, then find k। तो बेस्ट रहता है कि आप पैरामेट्रिक फॉर्म लिख के और फिर वहां पे इसको कंपेयर कर लो, ऐसा करो, ट्राई करो। टेंजेंट होता तो पुट करके d0, लेकिन नॉर्मल है तो d0 नहीं होता है ना, कट करता है नॉर्मल। t square is equal to 1 1. 1 and 2t cube plus 2 upon t is equal to, sir minus 2t अच्छा माइनस आएगा क्या, हाँ बिल्कुल माइनस 2t क्यूब ऐसा। सो आइदर t is equal to 1 और t is equal to minus 1 माइनस। इससे फुट ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हो ना, फुट ऑफ नॉर्मल हो गया ct c by t 2 2 और इसके अकॉर्डिंग -2 -2, t is equal to 1, k is equal to, एक मिनट सॉल्व करो इसको। 0. 0
ओके, सो आइदर t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू -1। तो t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू -1 दोनों के अकॉर्डिंग ही कि कितना आ रहा है? 0 0 ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई इंसिडेंटली दोनों में सेम ही आ रहा है, बाकी जरूरी नहीं था ऐसा आता। सपोज करो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -2, फिर वो वैल्यू आप वहां पे पुट करते तो फिर कुछ और आंसर होता। ठीक है, कर सकते हैं अभी भी चाहो तो इसमें करेक्शन, इसको 4 कर लो यहाँ पे। या देखो कंक्लूजन बस इतना ही कंक्लूजन है कि ये आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता एग्जाम में, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। और ऐसा भी नहीं सोचना होता कि यार फॉर्मूला नहीं था या फिर कोई भी ऐसा कुछ, जस्ट आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं अपने आप। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आइदर टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू -2। अभी t इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करो तो ये आने वाला है -16 प्लस 1 यानी -15, और t इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो 16 -1 यानी कि +15। क्लियर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी होते हैं, मतलब कुछ नहीं होता इसमें, सब सिंपल ही होता है, बस कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लो, या फिर नोट करके लिखते हैं इसको ना। If a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 intersect the hyperbola xy is equal to c square at 4 points a b c d c ti comma c upon ti, where I is equal to 1 2 3 4, then find value of t1 t2 t3 into t4। ये क्वेश्चन है। इसको चाहो तो डायरेक्ट लर्न कर लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सिंपल रिजल्ट आता है इसमें। ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व किया था हम लोगों ने, याद है? बेसिकली सर्कल और इस हाइपरबोला के 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। एक है ct1 cy t1, सेकंड है ct2 cy t2, थर्ड है ct3 cy t3 और फोर्थ है ct4। ऐसा तो करना कुछ भी नहीं है, जस्ट ct cy को इस कर्व सर्कल के ऊपर लाई कर दो, डेफिनेटली बनेगा 4 डिग्री इक्वेशन। उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको t1 t2 t3 t4, और आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। करो फाइंड। अच्छा, एक मिनट है, ये जो सी है ना, इसके प्लेस पे के लिख लो यहाँ पे। तुम समझ रहे हो, दोनों सी हो गया, सेम ही हो गया फिर।
finally t1 t2 t3 t4 is equal to C square. c square नहीं आएगा बेटा, c square upon c square है आंसर। 1 वन One. आते हैं 1 1 के पेयर में समेशन, फिर 2 2 के पेयर में समेशन, फिर 3 3 के पेयर, फिर 4 4 के पेयर, माइनस प्लस माइनस और प्लस दिस अपॉन दिस, यानी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो काफी इजी और काफी सिंपल सा रिजल्ट है कि सभी पैरामीट्रिक t1 t2 t3 t4 का मल्टीप्लिकेशन आता है 1। सपोज करो आपको t1 t2 t3 गिवन है तो इजीली t4 फाइंड कर सकते हो, ऐसा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। A circle passing through 4 points A, (3, 3) B, 6, 3/2 C, 9, 1 and D. Find coordinates of D. ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स में कुछ स्पेशलिटी दिख रही है? Yes. हाँ, मल्टीप्लिकेशन फिक्स आ रहा है उनका। मल्टीप्लिकेशन 9, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी 9 एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो 9। मल्टीप्लिकेशन आ कितना रहा है 9, और 9 होता है सी स्क्वायर। डन। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ct कॉमा c by t 4a t1 is equal to 1, 4b t2 is equal to 2 and 4c t3 is equal to 4d t1 t2 t3 t4 इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1. 1. So clearly d t4 is equal to 1 upon 6 coordinates ct comma c by t, यानी 3t comma 3 by t कितना बोलो? 1 upon 2 comma 18। क्लियर? इसमें बस 2-3 पॉइंट्स और रह रहे हैं ना, वो कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, इनको अलग से जो भी नोट करके पॉइंट बताए ना, सबको अलग से नोट करके लिख रहना और वो माइंड में रखना, उसको थोड़ा सा वीकली रिवाइज करते रहना, तो ये पॉइंट माइंड में रहता है और इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। नोट सेकंड है दिस, थ्री पॉइंट्स PT1 QT2
RT3 lying on hyperbola xy is equal to c square, then orthocenter of the triangle PQR will also lie on given hyperbola. And coordinates of orthocenter will be this. वो यार कैसे फाइंड करते हैं, वो तो आप प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन करते हो आप उसका, है ना. ये होता है CT1, C by T1, दिस इज CT2, C by T2, दिस इज CT3, C by T3. स्लोप फाइंड करते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करते हो, फिर एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालते हो, फिर इसका स्लोप फाइंड करोगे, परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करोगे, फिर इसका इक्वेशन निकालोगे, और फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे. वहां से निकल के आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर. आपको थोड़ा सा क्यूरियस होता है तो इसको अपने आप से निकाल के देख लेना. टफ जैसा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है. इसको फाइंड करने में कैलकुलेशन है वो करना पड़ता है. ठीक है. अब फाइनली जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं ये माइनस का C अपॉन T1 T2 T3 कॉमा माइनस का C T1 T2 T3 माइनस C अपॉन T1 T2 T3 कॉमा माइनस C T1 T2 T3. इनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बोलो? C स्क्वायर. तो यहां से प्रूव होता है कि अच्छा यार ये तो C के ऊपर ही आ गया. ऐसा है. डन. अच्छा, एक पॉइंट अभी जस्ट बताया था कि T1 T2 T3 T4 ऑर्थो सेंटर में काम करते हैं, H बोल देता है. T4 ये वैल्यू होती है 1, तो T1 T2 T3 विल बी 1 अपॉन T4. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ H कैन बी रिटन एज माइनस C T4 कॉमा माइनस का C अपॉन T4. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब जो भी लास्ट क्वेश्चन में जो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स थे ना, बस उसी में दोनों साइड माइनस लगाना है आपको. ऐसा. ये 12 तक आते आते एटलीस्ट तुम्हें कम से कम 3 या 4 प्लेसेस पे मिलेगा ये क्वेश्चन देखने को आपको. डन. नेक्स्ट पॉइंट. हाइपरबोला xy is equal to c square. Normal at point PT1 passes through QT2, then T2 in terms of T1. याद है पैराबोला में ये निकल के आता है T2 is equal to minus T1 minus 2 upon T1. सपोज करो फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 is equal to माइनस का 1, और सपोज करो कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, देन T1 T2 is equal to माइनस 4. अभी ये थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट तो वही है कि नॉर्मल एट PT1 passes through QT2 then T2. तो पैराबोला में माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1. यहाँ पे कुछ और आएगा, वो क्या आएगा फाइंड करो.
हो गया सॉल्व? यस सर। आंसर -1/T1 क्यूब। 1 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको इस पॉइंट से पास कर दो तो ये बन गया C/T2 माइनस का C/T1 इज इक्वल टू ये है T1 स्क्वायर और यहाँ पे CT2 माइनस का CT1। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो रिजल्ट निकल के आता है दिस T1 क्यूब T2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, देन T2 इज इक्वल टू माइनस का 1/T1 क्यूब। ये माइंड में रखना थोड़ा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपको, बाकी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, है ना। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है दिस। ये बताया था इलिप्स में, सेम वैसे ही है। हाइपरबोला, यहाँ पे फोकस अरे और वो इस हाइपरबोला के ऊपर आ रहा है ऐसा, ठीक है, लाइक फोकस है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अदर फोकस। एंड पैराबोला के अंदर पैरेलल टू X. पैरेलल टू एक्सिस। x तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस सेकंड फोकस से पास होगा ऐसा लगता है इसके अंदर, ठीक है, ये आप नोट करो। सर वो पैरेलल होगा। क्या पैरेलल? समझा नहीं मैं विश्वास, क्या बोल रहे हो? वो एक्सिस को पैरेलल। नहीं, एक्सिस के पैरेलल थोड़ी होगा यार, एक्सिस के पैरेलल तो पैराबोला में होता है। एक्सिस के पैरेलल पैराबोला में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ओके, अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए थे, जैसे ये पॉइंट हो गया कि इलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल, तो उनके फोकस सेम निकल के आते हैं, ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, और उसका रिजल्ट निकल के आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल स्क्वायर। ये पेज नंबर कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। बाकी ऐसा पॉइंट कि इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट या सेगमेंट ऑफ टेंजेंट या पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेप्ट 90 डिग्री एंगल एट कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस, ठीक है। बाकी ये बताया था कि टेंजेंट है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, टी और टी डैश पे, तो अ सर्कल ड्रॉन कंसीडरिंग टी टी डैश एज डायमीटर विल पास थ्रू बोथ द फोकस। डन। एक पॉइंट ये भी था कि टेंजेंट, अच्छा मतलब वही हाइपरबोला के अंदर भी है वही पॉइंट, ऐसा स्पेशल। और एक ये कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट, सेंटर टू एनी टेंजेंट। इलिप्स के केस में निकल के आता है दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हाइपरबोला के अंदर भी सब सेम ही है, बस ये हो जाता है माइनस। यशज और करना है या फिर मैं एनोटेट ऑफ कर दूं, बताओ। नहीं सर, वो गलती से हो गया, वो माइक ऑफ कर रहा था, वो एनोटेट पे नहीं, क्लिक हो गया। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें करना है तो कर लो, मैं एनोटेशन ऑन ही रखा हुआ है, करना है तो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, फोकस से ड्रॉ करते हो, पैराबोला पे निकल के आता है टेंजेंट एट वर्टेक्स, और इलिप्स और हाइपरबोला पे निकल के आता है क्या, ऑक्सिलरी सर्कल। फोकस से नॉर्मल्स टू एनी टेंजेंट, उनके लेंथ है L1 L2, A ग्रेटर देन B L1 L2 B स्क्वायर, A लेस देन B L1 L2 A स्क्वायर।
अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो कोई हाइपरबोला है दिस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी दिस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू -1, बट बस राइट साइड में 1 के प्लेस पे -1 आ जाता है, उसे सब चेंज हो जाता है। जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो इसका बनता है कॉन्जुगेट एक्सिस, जो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है वो इसका बनता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसा। ठीक है, बस ये चैप्टर अभी फिनिश हो गया है, इसके साथ ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जैन में स्टार्ट किया था, 3 मंथ्स हो गए इसको चलते चलते, तो इतना टाइम तो लगता ही है। ओके, बेस्ट है। ठीक है, अभी कुछ डिस्कशन करना है किसी को, बोलो।